सभी लोग जोर से बोलिए ना। संविधान पूर्णिमा का जिक्र आया है। अभी वहाँ आप लोग वहाँ से आए होंगे, प्रवर्तन चौक से, वहाँ संविधान पूर्णिमा का जिक्र है। अजय चंद्रा जी के पोस्ट पे दम्मा देश का आया है। कुछ लोगों की कठिन चीवरदान की पूर्णिमा, कुछ लोग संविधान पूर्णिमा, ये 3-4 नाम आए हुए हैं। तो जो कार्तिक पूर्णिमा है, बौद्ध धर्म में कुछ पूर्णिमाएँ हैं, 4-5 पूर्णिमाएँ, उनका बहुत बड़ा महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, अश्विनी पूर्णिमा, पवना पूर्णिमा, और ये कार्तिक पूर्णिमा, और ये है माघी पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा पे आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तथागत सम्यक संबुद्ध ने सारनाथ के इस प्रकार निगदाय बिहार में आषाढ़ी पूर्णिमा को धम्मचक्र प्रवर्तन करने के पश्चात 4 महीने तक वर्षावास इस प्रकार निगदाय बिहार में भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ किए। उन 4 महीनों के पश्चात, उन 4 महीनों के अंदर में भगवान बुद्ध के संग में 60 लोग और प्रवचित हुए। यश कुमार और उसके परिवार के लोग, मित्र लोग, 54 मित्र लोग प्रवचित हुए, और 5 वर्गीय भिक्षु, ये लगा करके 60 भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के शासन में हुए। तो उस समय जो शब्द आता है कि लोक में 61 अरहत भिक्षुओं, 61 अरहत पुरुषों के द्वारा ये आषाढ़ी पूर्णिमा मनाई गई। तो भगवान बुद्ध ने उन 60 अरहत भिक्षुओं को आदेश दिया था, चरित भिक्खवे चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंताय हिताय देव अनुसाय, कि बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए, अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, लोक के हित के लिए धर्म का उपदेश कीजिए। जब बड़े भाई को प्रवचित करते हैं तो सब जटाधारी लोग, तो सभी का मुंडन होता है। और निरंजना नदी आपको मालूम होगा, निरंजना नदी वही नदी है जिस नदी के समीप भगवान को ज्ञान मिला था, बोधि वृक्ष के नीचे। तो उस नदी में इतने बाल, 500 लोगों के बाल दाढ़ी छील के जब बहाए गए, तो आगे उसके भाई का आश्रम है नदी के किनारे। तो देखता है कि इतने सारे बाल बह के आ रहे हैं, कोई मेरे साथ, मेरे भाई के साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घट गई है जो इतने सब बाल है ना 500 लोग के आ रहे हैं लोगों के। तो वो अपने शिष्यों के साथ भागते हुए आता है, तो देखता है कि उसका भाई और उसके जितने शिष्य हैं वो भगवान बुद्ध की शरण में बैठे हुए हैं। तो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि इतने बड़े सम्मानित, हमारे भी पूजित, इतने ज्ञानी, जिनका ये क्षेत्र में सभी लोग मान करने वाले हैं, सम्मान करने वाले, गौरव करने वाले हैं, यहाँ का राजा भी पूजा करता है, वो भगवान की शरण में। तो वो भी आकर के, उसका छोटा भाई भी भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण करता है। तो सभी का फिर केस कंपन होता है, 300 लोग का फिर बाल बह के जाते हैं। तो तीसरा भाई देखता है अब तो 800 लोगों की बाल है ना, तो पूरा झुंड के झुंड नदी पूरे बालों से, जटाओं से भरी हुई बह के आ रही है। तो वो भी घबराया हुआ भागता है। तो अपने दूसरे नंबर के भाई के पास देखता है वो आश्रम खाली है। तीसरे के पास आता है तो यहाँ पे पूरा 800 लोग
दोनों भाई और उनके शिष्य 800 लोग भिक्षु बने बैठे हुए हैं। तो वो भी देख करके भगवान की शरण ग्रहण करके दीक्षा उपसंपदा प्रवज्जा उपसंपदा लेता है। तो भगवान बुद्ध इन 800 और 200 तीसरे भाई के 1000 महाभिक्षु संघ के साथ जब राजगीर में पहुंचते हैं, तो राजगीर में भगवान बुद्ध को बुद्ध होने से पहले जब कपिलवस्तु से गृह त्याग करते हैं और राजगृह में पहुंचते हैं, तो जब भिक्षा के लिए जा रहे थे तो राजा ने इनकी चाल को देख करके, इनके रूप रंग को देख करके बहुत आकर्षित हुआ कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं आ रहा है, इसका रूप रंग जो है राजाओं महाराजाओं वाला है, इसकी जो चलने की गत है बहुत ऊंचे संत सन्यासी की है। तो इनके पीछे दूत भेजता है कि जाकर के देखो कि कौन है। तब वो जाकर के दूत पीछे जाता है। जब भोजन करने के पश्चात उनसे परिचय पूछता है तो भगवान अपना परिचय देते हैं कि मैं कपिलवस्तु के राजकुमार गृह त्याग किया हूँ, बुद्धत्व की खोज में निकला हूँ। तो राजा को जब पता लगता है कि कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम सत्य की खोज में, बुद्धत्व की खोज में निकले हैं, तो उनसे प्रार्थना करता है कि जब भी आपको सत्य मिल जाए, बुद्धत्व मिल जाए, तो उस ज्ञान की वर्षा हमको भी कीजिए। तो भगवान बुद्ध निमंत्रण को स्मरण करके राजा के उपदेश देने के लिए जब पहुंचते हैं, तो जो भगवान बुद्ध पहला स्थान जो रुकने का होता है बेणुवन, बेणुवन बोलते हैं वांस। आप लोग राजगीर गए होंगे तो एक बेणुवन करके बिहार होगा, कुछ 5 रुपए की टिकट लेके जाना पड़ता है। तो उसमें बहुत से बांस लगे हुए हैं, बीच में तालाब है, तालाब के ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो बहुत ही पूजित और वंदित स्थान है। वो पहला स्थान है कि भगवान बुद्ध को समर्पित किया हुआ बिहार। जब पहले बिहार की चर्चा आती है कि भगवान बुद्ध को पहला बिहार किसने दान किया है, कौन सा बिहार दान किया है, तो वो बेणुवन राजा बिंबिसार के द्वारा दिया गया है। फिर दूसरे बिहार की चर्चा आती है, ये चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी, कि बहुत ही खोजने के बाद में अष्ट कथाओं में थोड़ा जिक्र मिलता है कि दूसरा बिहार कौन दान किया है। तो दूसरा बिहार भी एक राजगीर के गृहपति के द्वारा दिया गया, परंतु वो छोटा ही दिया गया। इसलिए दूसरे के बिहार की चर्चा आपको अष्ट कथाओं में मिलेगी, त्रिपिटक साहित्य में मिलती नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा दान नहीं था कि लोग उसको स्मरण रख पाए हो कि जब ये चीज़ लिपिबद्ध की है। एक अष्ट कथाओं में वो चीज़ मिलता है। तो जब भगवान बुद्ध बेणुवन में महाभिक्षु संघ के साथ बैठे हैं, 1000 से ज़्यादा भिक्षु लोग सामने बैठे हैं, राजा को पता लगता है कि कपिलवस्तु के सिद्धार्थ कुमार ने सम्यक संबोधित्व प्राप्त कर लिया है और वो भिक्षु संघ के साथ हमको धर्म देने के लिए, उपदेश करने के लिए आए हुए हैं। तो दौड़ा दौड़ा आता है, आकर के जब देखता है कि बहुत ही सम्मानित, उसके द्वारा पूजित गया काश्यप, नदी काश्यप, उर्वेला काश्यप महान गुरु लोग बैठे हुए हैं। अब उसको संशय हो जाता है कि बुद्ध इनके चेला हैं, इन बंधुओं के, कि बंधु तीनों कश्यप बंधु लोग बुद्ध के चेला हैं। और ये संशय पैदा हो जाता है। तो भगवान बुद्ध के जो 10 बलों की बात होती है कि भगवान बुद्ध को नाम एक 10 बलधारी भी है, तो इनके पास भी एक बल है परिचित ज्ञान का, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है
वो भगवान बुद्ध जान लेते। तो भगवान बुद्ध ने जैसे ही जाना कि इसके चित्त में संशय चल रहा है, कि ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बंधु लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वयस्क लोग हैं, ये बहुत ही तरुण है 35 साल का, तो ये तो गुरु हो ही नहीं सकता है। तब भगवान बुद्ध कश्यप बंधुओं को इशारा करते हैं कि अपना परिचय दीजिए। तब वो लोग उठ कर के परिचय देते हैं कि राजन, मैं तथागत सम्यक समुद्र का अनुगामी भिक्षु हूँ, वो हमारे शास्त्रा हैं, हमारे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। जब ये सुन कर के तब उसको विश्वास होता है कि वास्तव में गौतम को ज्ञान मिला, सम्यक समुद्र है, इतने बड़े आचार्य लोग अपनी पूरी शिष्य मंडली के साथ भगवान की शरण में आए हुए हैं। फिर भगवान की वो वाणी को सुनता है, धर्म को ग्रहण करता है और भगवान बुद्ध का शरणागत उपासक बनता है। और दूसरी एक सूत्र और है, सामंजस्य फल सूत्र, दीघ निकाय में है, हिंदी में बोलेंगे श्रवण पन का फल। श्रवण बोलते हैं भिक्षु सन्यासी, उसका फल। जब अजातशत्रु राजा बिंबिसार का बेटा है, अपने गुरु देवदत्त के बहकाने पर अपने पितृद्रोह करता है। इधर देवदत्त का सोचता कि हम बुद्ध को ख़त्म करके हम बुद्ध बन जाएंगे, वो राजा को मार करके राजा बन जाए। तो दोनों अपनी अपनी युक्तियों में लग जाते हैं। तो राजा तो अजातशत्रु तो अपनी योजना में सफल हो जाता, अपने पिता को मार देता है। इसके बाद में उसको पश्चाताप होता है। तो पश्चाताप उसको तब होता है, पिता को अंतिम समय में बहुत ही पीड़ा दिया, तरह तरह की यातनाएं दी, पैरों को छोरों से चीर करके उसमें नमक भर करके उस पर अंगारों पे चला चला के उसको मारा। जब वो मरता है राजा, तो उसी दिन उसको एक बेटा पैदा होता है। तो जैसे ही उसको सूचना मिली कि हम बाप बने, पिता बना, तो बहुत ही खुशी हुआ, बहुत रोमांच हुआ कि मैं बाप बन गया। उसी समय उसको याद आया कि जब हम पैदा हुए होंगे तो यही खुशी मेरे बाप को भी हुई होगी। तो दौड़ के माँ के पास जाता है, पूछता है कि जब मैं पैदा हुआ तो क्या ऐसी खुशी हुई है? कि नहीं बेटा, तेरे बाप को तो तुझसे ज़्यादा खुशी हुई थी। फिर अपनी पूरा स्टोरी बताते हैं कि तेरा लालन पालन कैसे किया। तब उसको पश्चाताप होता है, तो दौड़ के जाता है कि जो आदेश दिया था पिता को मारने का, तब तक वो लोग उसके अनुचर लोग हत्या कर चुके थे। तो पितृद्रोह में बहुत ही व्याकुल था। तो आपका जो राजवैद्य जीवक उससे मंत्रणा ली कि हमको है इस आत्मग्लानि से कैसे मुक्ति मिले। तो बोला कि आपको भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान के धर्म सुनना चाहिए। तो वो भगवान के पास आज ही के दिन आता है। तो परिचय में मिला था कि भगवान बुद्ध है ना 1000 भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए हैं। तो देखता है कि जब बेड़वन में पहुंचा, एक भी शब्द नहीं, सब शांति छाई हुई है, पूरा शून्य वातावरण एकदम शांत। तो उसको संशय होता है कि कहीं ये जीवक हमको निरंजन स्थान पे मारने के लिए तो नहीं लाया। तो जैसे ही उसको आभास हुआ जीवक को कि राजन आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, यहाँ पे भगवान बुद्ध है, कि इतने 1000 लोग हैं, एक भी शब्द हमको सुनाई नहीं देता, हम कैसे मान लें। तो आगे बढ़ के देखता है कि भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, भिक्षु संघ पूरा बैठा हुआ है, ध्यान मग्न।
वो जाकर के भगवान के पैरों में गिरता है तो भगवान बुद्ध उसको सामंज फूल की देशना करते हैं। वो संशय भी करता है कि भिक्षु बनने से फायदे क्या है। तो भगवान बुद्ध उस सूत्र में भिक्षुपान के जो फायदे हैं उनको बताते हैं। इसके बाद में वो भगवान का शरणागत उपासक बनता है और पहले संगीत का प्रधान गायक की जो संगीत हुई थी भगवान बुद्ध के धर्म को रक्षा करने के लिए, कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हो जाता है तो महाकाश्यप के संग में उनके ग्रुप में एक बूढ़ा प्रवजित भिक्षु बहुत खुशी होता है कि महाश्रमण मर गया है, हमको अनुशासन करने वाला नहीं है, हम जैसे चाहें वैसे चल सकते हैं। तो ऐसे उद्गार वचन बोल रहा है तो काश्यप ने सोचा कि भगवान की अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हो, ऐसा अधर्म पैदा हो गया। इस अधर्म को ख़त्म करने के लिए पहले इस धर्म का संज्ञान करना चाहिए। तब ये संज्ञान हुआ भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 महीने के बाद आषाढ़ी पूर्णिमा को। तो आषाढ़ी पूर्णिमा धम्मचक्र पूर्णिमा भी बोलते हैं। संगीत का पहला दिन भी उसी दिन शुरू होता है और भगवान बुद्ध को घर मंगल होता है, गृह त्याग होता है और धम्मचक्र प्रवर्तन। 3 घटनाएं आषाढ़ी पूर्णिमा को, 3 घटनाएं बैसाखी पूर्णिमा को। तो ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं। तो ऐसे दिन आप सभी लोग इस ऐतिहासिक बुद्ध विहार में आए और पूजनीय गुरुजी भदंत गा प्रज्ञानंद जी की भी आज पुण्यतिथि है। आप लोग को सबको अच्छे से पता ही है कि पूज्य गुरु जी का पूरा जीवन लगभग 75 साल से ज़्यादा इसी बुद्ध विहार में आप सभी लोगों के बीच में, लोगों के घरों घरों तक जाकर के धर्म का, शासन का प्रचार प्रसार किए, बौद्ध धर्म का प्रचार किए और बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दीक्षा दिलाने वाले भिक्षुओं में से जो अंतिम एक कड़ी थी वो हम लोगों के बीच में 3 साल पहले से गए हुए हैं। तो उनको भी आज हम सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत समय भी हो रहा है, ठंडी के समय बहुत से उपासकों को थोड़ा ठंडी से तकलीफ़ है, तकलीफ़ हमको भी होती है। तो अभी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करके और ये किताब जो है आप सभी लोग ना 2-2 किताबें हैं ना, हर घर में 2-2 किताब लिख कर के जाइए। ये किताब हमारे उपासक भागवत प्रसाद गौतम जी ने इस उद्देश्य से कराई कि सभी लोग अपने अपने इस किताब को है ना, ये पढ़ने का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ज्ञान के लिए उद्देश्य नहीं, ये मुख्य उद्देश्य कि जो लोग भगवान बुद्ध धम्म संघ में पूरी तरीके से समर्पित हो गए हैं, जो लोग कहना अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं, वो लोग ना अपने घरों में रोजीना पूजा वंदना की एक तरफ से तिसन पंचशील पाठ करने के बाद में जो पूजा दी है, पहला है ना निमंत्रण पूजा, इसके बाद प्रदीप पूजा, इसके बाद पुष्प पूजा है, फिर सुगंध पूजा है, इसके बाद है ना जल पूजा, पानी भगवान बुद्ध को, फिर इसके बाद में गिलान पक्ष। तो गिलान पक्ष बोलते हैं ना शाम की चाय को या काढ़ा वगैरह। गिलान मतलब रोगी, पक्ष मतलब पथ्य, हिंदी में क्या बोलेंगे पथ्य को, कोई दूसरा शब्द है ना, आहार, रोगी का आहार है, तो औषधि वाला, तो वो पूजा करते हैं। औषधि है ना, तो काढ़ा वगैरह है, चाय है या जो पेय पदार्थ है,
तो वो शाम को हम लोग पूजा करते हैं। और फिर है ना भोजन आहार पूजा, तो दिन में सुबह में या दोपहर में, तो ये भोजन आहार पूजा है ना, तो भोजन जो सामग्री हमने बनाई है उसका अग्रभाग बर्तन में रख करके वो भगवान बुद्ध को अग्रभाग पूजा करते हैं कि मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन है। तो जो पूजा का जो भी सामान है, तो बहुत से लोग देखते हैं ना कि जैसे मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं को मिठाई लेके आएंगे, यहाँ पे ऊपर रख देंगे ज़मीन पे। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो फूल वगैरह भी आप लोग जो घरों में चढ़ाते हैं या बुद्ध विहारों में भी चढ़ाते हैं, तो आकर के ना बिखेरते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमको ये लगता है ना कि वो भगवान बुद्ध को फूल आप लोग चढ़ा रहे हैं कि एक श्रद्धांजलि कि जाते हैं कि किसी की श्रद्धांजलि देते हैं, लास्ट पे जाके फूल चढ़ाते हैं। तो हमको है ना एक हमारे भगवान बुद्ध सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि है, संघ सर्वोपरि है, भाव सर्वोपरि है। तो हमारा सर्वोपरि हम श्रद्धा नहीं दिखाते हैं। हमारा कोई भी एक्शन हो हमारा सर्वोपरि होना चाहिए। तो फूल वगैरह जब भी ले जाते हैं तो उनको अच्छे से ना बर्तन में सजाइए, पानी आनी डाल के, और उनको रखिए। 10 लोग हैं तो 10 ही लोग हैं ना आकर के उसमें हाथ लगा के, हाथ जोड़ करके उसको नमन करके, मतलब सभी लोग का उसमें हाथ लग गया, सभी लोग का अर्पण हो गया एक ही पात्र से। अब ये नहीं कि हम भी जा कर के वहाँ चढ़ाएं, हम भी चढ़ाएं। हमारे मन में होना चाहिए कि मैंने श्रद्धापूर्वक ये पुष्प हैं, पुष्पों में हाथ लगाया, नमन किया, हमारी श्रद्धा इसमें आ गई। हम कोई भी चीज़ है ना, तो हम बुद्धिज्म में है ना सांघिक करते हैं। तो लोग है ना दान की एक वस्तु ने, किसी ने कठिन चीवर दान किया, किसी ने चीवर का दान किया, अष्टपरिष्कार दान किया, कोई भी, तो लोग उसमें सभी लोग अपना अपना हाथ लगा करके वो दान के सहभागी बनते हैं। और जितने सहभागी बनते हैं उतना हमारा फल जो है ना, मेरे चित्त के अंदर जो दान पारमिता है, दान चेतना, वो जागती है। मेरा उसमें आर्थिक सहयोग है अथवा नहीं है, इसलिए मेरी श्रद्धा है। आपने दान दिया है, उस दान की हम प्रशंसा करते हैं। दान देना चाहिए, दान की प्रशंसा करनी चाहिए, दान के लिए प्रेरित करना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, शीलवानों की प्रशंसा करनी चाहिए, शीलवान होने के लिए भी प्रशंसा करनी चाहिए, प्रेरित करनी चाहिए। तो ये गुण है ना होने चाहिए सबके अंदर। तो ये पुष्प है ना, उनको सजा करके फिर घरों में रखिए या बुद्ध विहार में लाइए, तो उनको रखिए, एकदम बिखेरना नहीं। घरों में रखेंगे, सुबह रख के वो शाम तक ताज़े रहेंगे। हमेशा आपको एक आँख को है ना सुंदरता और संतुष्टि देने वाला चीज़ मिलेगा। बिखरे हुए मिलेंगे, 1 घंटे बाद कुमलाएंगे, गंदा दिखेगा कि गंदा हो गया, कोई आएगा देखेगा कितना गंदा पड़ा हुआ है, फिर हाल ही साफ करेंगे। तो फूलों को सजा करके दोपहर में घरों में करते हैं पूजा। तो जो भी भोजन बनाते हैं, भोजन पानी बर्तन में रख करके पूजा कीजिए। शाम को चाय पानी काढ़ा जो भी औषधि करके त्रिरत्न वंदना, और इसका है ना पाठ त्रिरत्न वंदना कीजिए। इसके बाद सूत्र दिए हुए हैं, तो एक सूत्र है ना रोजाना बदल बदल के अभ्यास है ना, कि जब ख़त्म हो जाए फिर शुरू हो जाइए, फिर शुरू हो जाए। तो इस किताब को ना सभी लोग घरों में ले जा करके अपनी पूजा के स्थान पे, किताबों के अलमारी में नहीं के लिए नहीं है, ये पूजा के स्थान में। अगर पूजा का स्थान नहीं बनाया है तो घर में एक क्या बोलेंगे, दीवार में अलमारी है, अलमारी सजा के बना लीजिए। नहीं तो दीवार पे एक लकड़ी लगा करके या कांच का जो भी डेकोरेटिव, उसके ऊपर मूर्ति रख करके उसको कर सकते हैं। ठीक है। साधु साधु साधु।
नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य 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 नमो नमः बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि आपको देर में मिलेगी। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य आप लिख लीजिएगा फोन। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि